हाय गाइस, रात के 12 बज रहे हैं और हम दो भूतों ने डिसाइड करा है कि हम लोग जाएंगे आगरा। इट इज कम्प्लीटली एन एड हॉक प्लान। गणपति बप्पा, मंगल मूर्ति। तो अभी सुबह के कितने बज रहे हैं? 3। तो सुबह के बज रहे हैं 3 और हम पहुंच गए हैं छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट। हाय दोस्तों, तो हम लोग अभी दिल्ली में हैं। तो हम फाइनली पहुंच गए आगरा और अब हम जा रहे हैं आगरा फोर्ट। हमें ऐसे एक इतिहास के महापुरुष के दर्शन हुए हैं जिसे देख के बहुत ओवरवेल्म हो चुकी हूँ मैं। श्री छत्रपति शिवाजी महाराज, जय 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 शिवाजी, जय 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 भवानी। जो मेन एंट्रेंस है वो जो बाहुबली मूवी है ना, उसमें जब बाहुबली दौड़ता है और वो एक दरवाज़ा है जो यूं करके ऊपर होके बंद होता है, तो आई थिंक वो यहीं से इंस्पायर्ड था क्योंकि इसकी जो मेन एंट्रेंस है वो भी वैसा। ये चेन्स लगी हैं और ये वो गेट है, तो आई थिंक अंदर एक लीवर होगा जिसे पुल करके ये गेट बंद होता है। लकी थे कि हमें एक अच्छे गाइड मिल गए, मिस्टर वाहिद खान। इन्होंने मुझे बोला है कि वो हमें बताएंगे कि कैसे ये फोर्ट है, जो कि हम पढ़ के भी आए हैं। तो चलिए इनके साथ हम घूमते हैं फोर्ट। ये रोलर है जिसको खींचने, जब इसको जो ये ब्लॉकर है इसको हटाते थे तो ये नीचे आता था और ये जो गेट है ये बंद हो जाता था। ये पहले 40 फीट का था और इसकी अभी जो हाइट कम कर दी गई है। उसके जो मेन एंट्रेंस गेट था वो दिल्ली गेट था, जो कि आज आर्मी की यूज़ के लिए यूज़ किया जाता है। जिस गेट से आप एंट्री करें, यहाँ से जो उनके गेस्ट आते थे उनके लिए यूज़ किया जाता था। आज ये विजिटर्स के लिए ओपन है। 4 गेट थे, 2 बंद है, 2 ओपन है। एक आर्मी के यूज़ के लिए, एक पब्लिक के लिए। 70 फीट ताकि कोई भी आसानी से अंदर नहीं जा सके। 70 फीट है। तो ये गरम तेल मतलब वो जो ऊपर ये जो 3 वहाँ से गरम तेल लगा। शाहजहां के जो आर्मी कमांडर थे अमर सिंह राठौर, जो दरबार पर दीवाने हैं, उसमें सलावत खान ने उनका इंसल्ट कर दिया था, जो कि मुगल खजांची थे। तो भरे दरबार में उनका इंसल्ट किया था, तो उनका गर्दन काट दिया सलावत खान का अमर सिंह राठौर। तो पूरा दरबार उनके खिलाफ हो गया। वो भी ऊंचे पत्ते थे मुगल खजांची, तो वो यहाँ से भाग गए थे। तो बाहर जो 40 फीट से दीवार में आगे जाके स्टैचू बनाए घोड़े का, जहाँ वो घोड़ा कूदा, तो कुछ था ही नहीं, तो संभाल के चले गए थे। बाद में उनको बुलाया गया कि आपको राजा ने माफ़ कर दिया धोखे से। तो जब इसमें से झुक के निकल रहे थे छोटे गेट में से, उन्होंने पीछे से गर्दन काट दिया। उनके खुद के साले अर्जुन को, जो अमर सिंह राठौर के साले निशान है। ये पहले ये नीचे वाला जो है वो हाइट थी, बाद में ब्रिटिशर्स ने हाइट कम कर दी। पहले हाइट ज़्यादा इसलिए होती थी क्योंकि हाथी के ऊपर राजा आते थे। और जो ये चीज़ है, यहाँ पर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स लेके उनके जो आर्टिस्ट थे वो उनके लिए गाना बजाते थे और ऊपर से जो उनकी दासियाँ हैं वो उन पर फूल बरसाती थी। इंग्लिश में राइट करनिस्टों ये फतेहपुर सीकरी धौलपुर साइड से लाएगा और वाइट मार्बल और मकराना से लाएगा तो जयपुर साइड। सलीम चिश्ती पीर बाबा थे, सूफी सर। उनके विवाह से उनका बेटा हुआ तो उन्हीं के नाम पर अपने बेटे का नाम रखा था सलीम। तो उनको अपना गुरु मान लिया, वहाँ पे रहना डिसाइड किया। 16 साल वहाँ पे एक नया किला भी बनवाया, उसको सेकंड कैपिटल बनवाया। लेकिन वहाँ पानी का प्रॉब्लम था, तो सूफी संत सलीम चिश्ती ने कहा कि आप वापस आगरे किले में चले जाइए। तो यहाँ से आते ही अकबर का मृत्यु हो गया था। अकबर ने इस किले से केवल 4 साल रूल किया था। 16 साल फतेहपुर सीकरी से किया था, बाकी लाहौर के किले से। और एक किला और बनवाया था अकबर ने, जो कि इलाहाबाद में जहाँ गंगा जमुना संगम होता है। तो 4 किले अकबर ने बनवाए, लाहौर का, आगरे का, फतेहपुर सीकरी, इलाहाबाद का और आगरे का। दिल्ली वाला शाहजहां ने बनवाया। तो जो गेट के दोनों साइड में लिखा है ब्लू कलर में, ये लिखा है अरबिक लैंग्वेज में, ये लिखा है तवक्कल तो अल्लाह, यानी अल्लाह के ऊपर भरोसा रखिए, बिलीव इन गॉड। यहाँ पे ऊपर से जाते लोग फूल बरसाते थे, फ्लावर वहाँ से साइड से, वहाँ पे ड्रम और सेना भी जाते थे। रास्ता देख रहे हैं जिस वे स्लोप में बनाया गया। उस पीरियड में कोई दुश्मन अटैक करता था, ऊपर से बड़े बड़े पत्थर छोड़ दिया था, कोई भी आसानी से अंदर नहीं आ सकता। पहले बाहर पानी खाई तो मगरमच्छ से, दूसरे गेट पे 3 होल थे, वहाँ से गर्म तेल डालते, यहाँ से बड़े बड़े पत्थर छोड़ दिया। ये जो लाइनिंग है कोई डिजाइन के लिए नहीं आते, उन्होंने से आते जाते उनको पैर स्लिप न हो जाए गिरते। बादल सिंह नाम के राजा थे, बादलगढ़ इसको कहा जाता है। बादल सिंह के बाद सिकंदर लोधी है दिल्ली से, सिकंदर लोधी के बाद उनके बेटे इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी से बाबर ने जीता था पानीपत की लड़ाई में 1526 में। बाबर के बाद हुमायूं और हुमायूं के बाद अकबर। अकबर ने पुराने किले को तोड़कर उस जगह पे नए किले का निर्माण किया। तो आप जो देख रहे हैं वो अकबर से स्टार्ट होगा। यहाँ पे क्लैप करेंगे तो ऊपर तक आवाज़ जाता है, तो ऊपर जाएंगे आवाज़ कम होता चला जाएगा। रोडों के नीचे नाल होता है ना आयरन का, उससे तब की आवाज़ आती है, अंदाज होता है लोग कितना दुश्मन है, उसका तो पता चल
पूरा आर्मी एरिया है और ये रेसिडेंशियल एरिया है जो कि इज जस्ट 25% ऑफ द इंटायर फोर्ट। ठीक है, जहांगीरी महल। जहांगीर जिनका एक नाम सलीम था। एक टब देख रहे हैं जहांगीर बादशाह के नहाने का टब है, बात का। लेकिन ये खुले में नहाते थे, पहले ओपन में नहीं था, महल में था, पब्लिक को यहाँ रख ये जहांगीर के ननिहाल से मिला था, जोधाबाई के मायके से। ओके, जब ये गिफ्ट में दिया था, सोने से मड़ा हुआ था, हीरे जवाहरात से भट के दिया था, इसमें गुलाब जल से नहाते थे। इसका खासियत है कि एक ही पत्थर को तराश के बनाया गया, इसमें कोई जॉइंट नहीं है, सिंगल स्टोन पीस है। 5 फीट इसका हाइट है, 3 टन इसका वेट है। इसके अंदर बाहर में सीढ़ियाँ बना है स्टेप चढ़ने उतरने के लिए। बाहर के डैमेज हो गया, 3 इसके अंदर आदि बना, गोल्ड निकाला गया, सब डैमेज हो गया। दुआ में क्या लिखा था भैया? लंबी उम्र के लिए दुआएं, तो इसी पे गोल्ड होगा पहले ना? और अकबर पढ़े लिखे भी नहीं थे। आप इसमें कई हिंदू डिज़ाइन देखेंगे, कई मुस्लिम डिज़ाइन देखेंगे। जैसे कि ये कमल की कलियाँ बनी हैं, हिंदू डिज़ाइन है। ये फ्लावर से, ये भी हिंदू डिज़ाइन है। ये हाथ से मुस्लिम डिज़ाइन है। हाँ। वो स्टार है, वो हिंदू डिज़ाइन है। 2 ट्रायंगल है। अंदर जा रहे हैं। ऐसे पहले जोधाबाई का फतेहपुर सीकरी का फोर्ट देखे, वहाँ भी है, सेम ऐसा ही है। क्योंकि हाँ। उसमें और इसमें से इतना डिफरेंट है कि वहाँ पे एक बीच में चबूतरा होता है जिसमें तुलसी का पौधा होता है। हाँ। ये है उनका बेडरूम, एक साइड डाइनिंग हॉल, ये है डाइनिंग हॉल, इसके पीछे किचन पैलेस, रसोई घर, इस साइड में मंदिर तक हिंदू रानी का पूजा के लिए, एक साइड में 5 रूम में लाइब्रेरी रूम बुक्स के लिए, और यहाँ बीच में डांस प्रोग्राम भी होता था, उसको रंग महल भी कहते हैं। जब डांस प्रोग्राम होता था, राजा ऊपर बैठते थे, छतरी है राजा के लिए, नीचे झरोका है रानी के लिए, बाकी छोटी छोटी गेटें दासियों के लिए। चारों साइड से ना किसी भी एंगल से देख सकते हो, ऊपर से बैठते हैं डांस प्रोग्राम देखो। यहाँ पे पहले मंदिर हुआ करता था। आप इसकी ये देखो कि कितनी इंट्रिकेट डिज़ाइन है इसमें। ये जो सामने हैं, जो नीचे के आपको 6 कंपार्टमेंट दिख रहे हैं, उसमें दिए जलते होंगे। ऊपर जो 3 आपको कंपार्टमेंट दिख रहे हैं, उसमें उनके भगवान होंगे। जो आप ये जाली देख रहे हो, ये जो जाली है, ये आप देख रहे हो कैसे, तो इसमें जब होता था तो दौसियाँ इसमें घुंघरू पहन के दौड़ती थी, तो उन्हें छू के नहीं उठाता था, बट उनको घुंघरुओं की आवाज़ से उठाया जाता था। और इसी के पीछे जो वो कमरा था, यहाँ पे सारे पर्दे लगे होते थे ताकि कोई भी रानी को डायरेक्टली ना देखे। इसकी इंट्रिकेट डिज़ाइन देखिए। माय गॉड, क्या रॉयल फीलिंग थी। ये सब लाइब्रेरी ओरिजिनल डिजाइन है, जो डुप्लीकेट है डिपार्टमेंट ने बनाई है, तो कॉपी किया है। ये स्वास्तिक होता है ना, गुड लक होता है। हाँ। स्वास्तिक है, ये स्टार है। अंदर ये ऐसे कैसे डैमेज कर दिया फोड़ के? जो उनसे हो सका डैमेज किया गया उन्होंने। ये ब्रिटिशर्स ने डैमेज किया? नहीं, ये भरतपुर के राजा ने डैमेज किया, सूरजमल जाट। अच्छा। और तुम पहली बार ताजमहल देखने जा रही हो, कैसा लग रहा है तुम्हें? बहुत अच्छा। तो दोस्तों, आज मैंने फर्स्ट टाइम लाइफ में ताज देखा है, वो भी यहाँ से। आप देखिए कितना। ताज के पीछे जो आप नदी देख रहे हो, वो है यमुना नदी। वो पहले यहाँ तक आती थी, बट अब तो काफ़ी सूख गई हैं। जहांगीर का बेडरूम, जो इंजीनियर्स हुआ करते थे उनका अभी कोई जवाब ही नहीं। ये जहांगीर का बेडरूम, इसका जो है डबल वॉल है, अंदर से खोखला है, इसमें पानी भर दिया था ऊपर से, गर्मी में ठंडा, सर्दी में गर्म। ये देखो साउंड डिफरेंट आएगा क्योंकि होलो है। हाँ। ये साउंड डिफरेंट आएगा, पब्लिक ने डैमेज कर दिया। तो ये जो किला है, इट इज़ कम्प्लीटली फिल्ड विद सीक्रेट्स एंड मिस्ट्रीज। एक गौरव जो है यहाँ पे खड़ा था, एंड मैं जो थी, मैं इसके अपोजिट जो कॉर्नर है, ये वाला कॉर्नर जहाँ पे भी खड़े थे, यहाँ खड़ी थी। और ये पूरा रूम भी भरा हुआ था, लेकिन मैं इसी जो अपोजिट कॉर्नर है उस साइड, वहाँ पे एकदम क्लियरली सुन पा रही थी। जबकि जब हम यहाँ बात कर रहे थे तो कोई और भी दूसरी कॉर्नर जो है, विंडो देख रहे हैं, यहाँ से ओपन दिख रहा है। हाँ, बाहर से यही आपको क्लोज दिख रहा है। ये बेसिकली हवा के वेंटिलेशन को मेंटेन करने के लिए। सीरियसली दोस्तों मैं बता रही हूँ, अभी ऐसा फील हो रहा है कि हम AC में हैं। तो ये वही है कि इट इज़ इन्वर्टेड। ये वो वाली विंडो है जो आप देखो, जो बंद है। ये है जहांगीर का हवा महल। ये शाहजहां का बेटी था रोशना बेगम, उनका बेडरूम है। ये कुछ डोली के से डिजाइन में बनाया गया। डोली होता है ना, पालकी। ऊपर में जो था सब सोने का था, सब लूट गया सब की तरह। यहाँ पे गेट है, जो पर्दे होते थे, रिंग लगे ना वहाँ पर, यहाँ भी रिंग लगे। गर्मी में हल्की सिल्की, सर्दी में लाइट। तो उनकी शादी क्यों नहीं करी?
क्योंकि गद्दी के लिए फाइट होता था, भाई भाई को मार देता था, बेटा बाप को कैद कर देता था, अगर दामाद होते और भी ज़्यादा फाइट होता। मुमताज़ का बेडरूम है ये, इसको खास महल भी कहते हैं। फ्लावर वगैरह देख रहे हैं, सब में गोल्ड का काम है। भरतपुर के राय ने अटैक किया, हीट करके आगे सब बना हुआ, सबने आग लगा। उसके बाद लॉर्ड कर्जन नाम के गवर्नर थे, जो कॉर्नर का पेंटिंग देख रहे हैं आप, हाँ, वो लॉर्ड कर्जन ने किया था 1905 में, दिखाने के लिए फिर ऐसे ही होता था, पैसा ज़्यादा नहीं किया। जैसा पेंटिंग हुआ था उसके में जो कारपेट होता था, और यहाँ पे बड़े बड़े पंखे हुआ करते हैंगिंग फैन, एक दासी दर बाहर, एक दासी दर बाहर, दूरी से कैसे क्या। कितना रॉयल फील होता होगा रानी को शाम को, जिस टाइम पे मैं घूम रही हूँ इस टाइम पे ये विटनेस करते हुए एवरी डे। सभी गुलाब जैसे चलते हैं, रोड पर टैंक के ऊपर से पानी रोड पर भी चला करते हैं, अभी चलती है, अभी मशीन से चलते हैं, VIP लोग आते तब चलते हैं, अभी पानी से चलते हैं, पहले गुलाब जैसे चलते हैं, पूरे महल में खुशबू है। तो अकबर के टाइम तीनों साइड बिल्डिंग है, हरम समझते हैं, अकबर के हरम में 300 लेडीज है वो, क्योंकि इतिहासकारों में पढ़ेंगे तो कोई 300, कोई 500, कोई जैसे, तो यहाँ पे हरम में लेडीज। यहाँ जो हरम में लेडीज था, उनमें कोई फाइट होता था, बादशाह कहना नहीं मानती थी, कोई सरेंडर करती थी, पनिशमेंट के बंद कर देती, लेडीज लोगों का जेल है। जो आजकल लेडीज अपने हस्बैंड के साथ करती है ना, बाथरूम में बंद कर देती है, तो पहले लेडीज को अमन किया जाता था। इसको शाहजहां ने बनवाया रानी मुमताज के लिए, उनके नहाने के लिए, उनके मेकअप के लिए, उनके मसाज के लिए। ये जो दीवारों पर चमक रहे हैं सब शीशे, ये सब शीशे जो है सीरिया से लाए गए थे। आज भी इसके अंदर वही शीशे लगे हैं, आज भी इसके अंदर जाकर 2 कैंडल जला दो, ऐसा लगता है हजारों कैंडल जल रहे हैं। एक रानी मुमताज आता है, हजारी रानी देखा करता है। ये जो बीच में है ये ठंडे पानी का टैंक है, अंदर वाले रूम में गर्म पानी का टैंक है, तीसरा रूम इस साइड में उसमें गुलाब जल का टैंक। दीवारों में तबले बने हैं, दासी लोग तबले बजाती थी, रानी की मनोरंजन की डिफरेंट म्यूजिक। यमुना जी के लिए रास्ता है, तो हर रानी हिंदू रानी रास्ते में ऐसे यमुना जी नहाने के लिए भी जाते हैं, तो कोई गुप्त मैसेज भेज डिजाइन भी दूसरा बेटी का, तो रोशनारा बेगम का तो भाई को फेवर करती थी औरंगजेब की, जहानारा बेगम का पिता को फेवर करती थी शाहजहां। जब उनको यहाँ पे कैद में रखा था, यही उनके साथ में तो शाहजहां को कैद में रखा था उसके बेटे औरंगजेब ने 8 साल तक, अपने अंतिम 8 साल शाहजहां ने यहाँ पे गुजारे, 1658 से 1666 तक। यहीं से बैठ के ताजमहल को देखते जब उसका काम कर रहा था, लेकिन अभी बंद कर दिया गया तो हम लोग अंदर नहीं जा सकते। ये आप जितनी भी नक्काशियाँ देख रहे हैं, ये कोई पेंटिंग नहीं है, ये हर एक चीज़ पत्थर है। अपने अंतिम 8 साल यहाँ पे गुजारा। उनका बेडरूम कौन सा था, यही था सब कुछ? उस टाइम पे यही शाहजहां मुमताज का कपड़ा ऐसा था, कहीं फाइट में भी जाते थे मुमताज शाहजहां, जब खान जालोदी से लड़ने के लिए गए थे तो मुमताज इनके साथ में था बुरहानपुर में, वहीं पे उनका डिलीवरी हुआ था, वहीं पे उनका मृत्यु हुआ। पहला समाधि वहीं बनाया गया था मुमताज, बाद में यहाँ पे लाया गया। नहीं, उसके बाद मेहताब बाग में रखा गया। मेहताब बाग में फाइनली 3 जगह दफनाया गया था। ये दीवाने का यहाँ पे मीटिंग हुआ करती, प्राइवेट मीटिंग। सामने जो ब्लैक सीट है राजा का सीट है, जिस पत्थर का बना है ब्लैक कसौटी पत्थर से, गोल्ड को चेक करते हैं ना असली नस्ली को, वो पत्थर बेल्जियम से लाए गए। प्राइस का पीस है। वाइट सीट वजीर के लिए, ब्लैक किंग के लिए, अदर मिनिस्टर यहाँ के ऊपर एक मार्बल का छतरी था, ब्रिटिश ने अटैक किया बाहर से, छतरी पे तोप का गोला पड़ा, वो टूट गया। इस पत्थर पड़ा देखिएगा, ये क्रैक हो गया, वो बाउंस करके तोप का गोला था, देखो वहाँ पे लगा होल देख रहे हो कॉर्नर पे, तो वो तोप के गोले का होल साइड का पत्थर था, टूट गया, उसको चेंज कर दिया, होल याद के आएगा। बाहर से मारा, छतरी पे पड़ा, टूट गया, लकड़ी के घर बना, उसमें डायमंड काम का मुझे टूट गया, ये पत्थर क्रैक हो गया, बाउंस करके वहाँ पे। ये इनका गवर्नमेंट ऑफिसेज है, जैसे प्रॉपर टैक्स कलेक्शन और वो सब। नीचे जो है मीना बाजार लगता था। शाहजहां के टाइम पे तालाब बना दिए गए थे, यहाँ पे पहला कुछ हुआ करती है, यहाँ पे शाहजहां बैठते थे वाइट सीट पे, वहाँ पे रानी मुमताज, दोनों साइड पर औरतें उनकी बेटी आमने सामने, जिंदा मछलियों में तीरों से निशाना लगाते हैं। राजा जाते थे दरबार में आप लोगों ने ताजमहल वहाँ से देखा था जहाँ वो काला पत्थर है, अब यहाँ से देखो आपको थोड़ा बड़ा भी दिख रहा होगा, पास भी दिख रहा होगा। हाँ, ऐसा क्यों? जबकि वहाँ से दूर दिखता है, वो पास ना, यहाँ से दूर है तभी आपको बड़ा दिखता है। वहाँ से देखते हैं यमुना का गैप दिखता है, ऊपर एरिया दिखता है, दूर दिखता है, ऐसा गैप बढ़ जाता है, बड़ा भी दिखता है, पास भी दिखता है, नजरों को। ये चीज़ आप ताजमहल के अंदर जाएंगे, अंदर जाएंगे तो ऐसा लगेगा ताजमहल आपसे दूर जा रहा है, पीछे आएंगे तो ऐसा लगेगा ताजमहल आपसे। तो दोस्तों यहाँ से एंट्री है नगीना मस्जिद के लिए। हम इसमें गए, हमने
हमें नमाज तो अदा नहीं करने आती, लेकिन हमने प्रेयर्स किए। तो अब हम जा रहे हैं राजा के दरबार में दीवाने आम, जो आम लोगों के लिए होता था। बहुत भव्य है ये। ऊपर में राजा का सीट था, दोनों साइड विंडो है रानियों के लिए। रानियों का भी सारा मसला पर्दे के पीछे। ये वाइट वजीर के लिए, अदर मिनिस्टर यहाँ पर, नीचे पब्लिक। यहाँ पे एक सिंहासन भी हुआ करता था, शायद आपने सुना हो, मयूर सिंहासन। तो थ्रोन तक पे था, शाहजहां ने बनवाया था, 7 सालों में कम्प्लीट हुआ था। उस सिंहासन के अंदर 3 कुंटल हीरे जवारात थे और 1 टन गोल्ड हुआ करता था। उसी के अंदर कोहिनूर हीरा डायमंड था। यहाँ से सिंहासन को दिल्ली ले जाएगा, दिल्ली से उसको नादिर शाह जफर लूट कर ले गए और उस कोहिनूर हीरे का ही कॉस्ट बता दें, पूरे इंडिया को 2.5 दिन तक खाना खिलाया। तो सोचिए उसमें 3 कुंटल हीरे जवारात, 1 टन गोल्ड तक क्या कीमत होगा। मौके को इस्तेमाल करें अपनी हिस्ट्री के एक बहुत ही प्राइम मोमेंट को रिलीव करने के लिए। छोटी सी स्टोरी है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। अकबर का मोस्टली था कि मैं इस प्लेस को फॉर मिलिट्री पर्पस बनाऊंगा। तो अराउंड 1565 में ये कमीशन उन्होंने किया था कि यहाँ पे आगरा फोर्ट बनेगा, बट इट टुक समवेयर 8 years तब जाके ये बना। अब उसके बाद जो शाहजहां है उन्होंने मोस्टली इस फोर्ट में जो रेसिडेंशियल एरिया है, जो पैलेस एरिया है, उसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करा। उसका आपको पता है शाहजहां के 4 बेटे थे। औरंगजेब जो है वो सबसे छोटा था। तख्त की ग्रीड में या खूनी किस्सा था, उसमें औरंगजेब ने अपने 3 बड़े भाइयों को मार डाला और शाहजहां को उसने यहीं पर नज़र कैद कर दिया था। औरंगजेब को बहुत ही खूंखार मुग़ल बादशाह था, तो उसने 1666 में हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज को यहाँ बुलाया था मिलने के लिए। और जब छत्रपति शिवाजी महाराज यहाँ पर आए, उनको मतलब एकदम आम लोगों के साथ खड़ा किया। तो छत्रपति शिवाजी महाराज यहाँ पे अपने 9 साल के बच्चे संभाजी महाराज के साथ आए थे। ये चीज़ उन्हें बहुत ख़राब लगी, लेकिन जब उन्होंने इसका विद्रोह करना चाहा तो उन्हें पता चला कि वो तो यहाँ नज़र कैद में हैं और उनको यहाँ पे बंदी बना लिया गया या हाउस अरेस्ट हो चुके हैं वो। उसके बाद कुछ महीनों तक वो यहीं पर थे। फिर उसके बाद 2 लोग हैं इतिहास में जिनके लिए पूरा महाराष्ट्र जो है वो बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार है। वो थे हीरोजी और मदारी मेहता। इन्होंने जो छत्रपति शिवाजी महाराज है उनको और संभाजी महाराज को फूलों की और स्वीट्स की टोकरी में बिठाकर आगरा फोर्ट से निकलने में मदद की और वो खुद उनकी जगह सोते थे आगरा फोर्ट में, जिसकी वजह से लोगों को शक नहीं हुआ कि शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज यहाँ पर नहीं हैं। ये एक बहुत ही बड़ी हिस्ट्री है जो इस फोर्ट ने विटनेस की। उसके बाद औरंगजेब जब 1707 में मरे, मराठा जो हैं उन्होंने ये एरिया कैप्चर कर लिया। उस टाइम मराठा अपने प्राइम पे थे और महारानी ताराबाई के नेतृत्व में मराठा वॉरियर्स थे, उनके नेतृत्व में जो मराठा साम्राज्य है ये पेशावर तक बढ़ चुका था। एंड दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस। और आज मैं उसी जगह पर हूँ जहाँ पे कभी शिवाजी महाराज आए थे और वो यहाँ से निकले थे और उनकी जो मराठास है उन्होंने इस प्लेस को फिर से कैप्चर भी किया था। सो थैंक यू सो मच। हम निकल रहे हैं बाहर आगरा फोर्ट से। शाम के बज रहे हैं 6 और ये आगरा फोर्ट बंद होने का टाइम है।